व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरण मंत्राः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्
उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवाङ्गस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। इन मंत्रों के माध्यम से जिन शक्तियों का आह्वान किया, आप महसूस कीजिए कि वो शक्तियाँ आपके पास, आपके अंतःकरण में आ चुकी हैं। आप उनके आने पर अपनी कृतज्ञता, अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करें। उन शक्तियों के प्रति एक सम्मान का भाव, एक कृतज्ञता का भाव, एक श्रद्धा भक्ति का भाव समर्पित करें और ये संकल्प लें कि आप दिन भर इन्हीं शक्तियों के पावन सानिध्य में अपना हर कार्य करेंगे। 1 मिनट के लिए इन्हीं शक्तियों के साथ मौन होकर के आप अनुभव कीजिए, फील कीजिए उन शक्तियों को, उनके सानिध्य को। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करते हुए आंखों को खोल लीजिए। वो दिन भर इन्हीं के साथ ही रहना है। जो भी कार्य करें आपको एहसास रहे जैसे आपको अत्यंत प्रीति होती है किसी से, किसी बच्चे से, अपने पोते से, पोती से, नाती से, पुत्र से, पुत्री से, पति से, पत्नी से, गुरु से, फिर वो आपके घर आ जाएं और आप जो जो कार्य करें आपके पीछे पीछे घर में आपके साथ साथ रहें। जब आप खाना बनाने के लिए किचन में जाएं तो वो आपके साथ साथ किचन में जाएं। जब आप सफाई करें तो वो सफाई करते हुए आपके साथ बातचीत करें। तो उस समय काम करना कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही ये सारी शक्तियाँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो हम उनको फील करते हुए अपने सानिध्य में, अपने आसपास, अपने अंदर, अपने बाहर फिर सारे कार्य करें तो फिर उस जीवन का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो आज संध्या मैंने नहीं करवाई, आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे के मंत्रों का अर्थ बता देती हूँ ताकि पाठ थोड़ा आगे चले। और अर्पिता जी कल की रिकॉर्डिंग जो है संध्या की, वो इस पे ग्रुप पे डाल देना। तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो आप दोनों समय उसको सुन लिया करें संध्या करते समय। तो कल हमने शरीर शुद्धि, फिर उसके बाद मन की शुद्धि, मार्जन किया इंद्रियों का। पहले बाहर से किया, फिर अंदर से किया,
फिर उसके बाद ये सृष्टि कैसे बनी, उस सृष्टि का उनको कहते हैं अघमर्षण मंत्र। पाप को पीस देने वाला, पापों को नष्ट कर देने वाला, पापों को नष्ट कर देने वाला इनको इसलिए कहा कि सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति को, उसकी सर्वव्यापकता को जब हम अनुभव करते हैं, उसकी सर्वज्ञता को जब अनुभव करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, कितने बड़े लोक लोकांतर वो बना सकता है, कितने नियम में उनको चला सकता है, और वो ईश्वर मेरा माता है, पिता है, गुरु है, मेरा सहायक है, रक्षक है, पोषक है, तो फिर उससे बड़ा बल मिलता है और व्यक्ति कोई पाप नहीं कर सकता है फिर, क्योंकि पहले ही भगवान जी बता देंगे ये नहीं करना, तो फिर व्यक्ति नहीं करता है। तो इसलिए इन मंत्रों को अघमर्षण कहा। अब आगे के जो मंत्र हैं इनको कहते हैं मनसा परिक्रमा। ये अब तीसरा प्रकरण चल पड़ा यहाँ पे। मन से परिक्रमा करना है 6 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अध, उत्तर। 6 दिशाओं की जो शक्तियां हैं उनसे हम घिरे हुए हैं। हम उनको देखें या ना देखें, पर वो हमें जरूर देख रही हैं, हर पल हमें जान रही हैं। और हम पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो आशीर्वाद भी देती हैं, और कुछ गलत करते हैं तो दंड भी देती हैं हमें। तो उनकी 6 दिशाओं में उन शक्तियों की परिक्रमा। कई बार व्यक्ति, आपने देखा होगा मंदिर आदि में भी या वैसे भी, व्यक्ति चारों तरफ घूमता है हाथ जोड़ करके, और फिर किसी एक तरफ किसी देवता को सामने रख करके या सूर्य भगवान को सामने रख के प्रणाम करके फिर उसका प्रणाम पूरा होता है। तो पहले ये समझ में नहीं आता कि चारों तरफ राउंड क्यों लगाते हैं, घूम के प्रणाम क्यों करते हैं। चारों तरफ राउंड लगाने का ये अभिप्राय है, सब तरफ जो भागवत शक्तियां इस सृष्टि में अपना कार्य कर रही हैं उन सबको प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले प्राची दिशा में जो शक्तियां हैं, ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। प्राची दिक, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, और पूर्व दिशा उधर ही होती है जिधर हमारा मुंह होता है। कभी मान लो आप उत्तर दिशा में बैठ करके संध्या कर रहे हैं, तो फिर आप पहले कौन सा मंत्र बोलेंगे? आपके सामने उत्तर दिशा है या प्राची दिशा है? क्योंकि व्यक्ति का मुंह अपने अपने घर और अपने अपने स्थान की दृष्टि से जरूरी नहीं है हमेशा पूर्व में ही हो। वैसे प्रयास यही करना चाहिए, जब साधन भजन करते हैं तो पूर्व दिशा में मुख होना चाहिए या तो उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए। दक्षिण में तो नहीं ही होना चाहिए, पश्चिम में भी कर सकते हैं, दक्षिण में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्व की दिशा, जिधर हमारा मुख है वो हमारे सामने वाली दिशा पूर्व की दिशा है, और हमारे राइट हैंड में दक्षिण दिशा है, हमारे पीछे पश्चिम है और लेफ्ट में उत्तर है। किधर भी बैठे हैं हम, ये हमारी दिशाएं हैं। तो इस प्राची दिशा का देवता है अग्नि। प्राची दिगग्नि, अग्नि अधिपति, अधिपति है मतलब मालिक है इस दिशा का। जैसे हम अपने विश्वविद्यालय में बोलते हैं ना, कुलपति, कुलाधिपति, कुल का अधिपति। जैसे परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, कुल के अधिपति हैं। अधिपति का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो हमारे सामने मुख जिधर हमारा है, प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है, जिधर से सूर्य का उदय होता है, उस दिशा का अधिपति अग्नि है।
और अग्नि के क्या क्या गुण हैं मैंने आपको पहले वाले दिन बताए थे अग्नि सूक्त पढ़ाते समय। अग्नि का सबसे बड़ा गुण है व्यक्ति में पूर्ण रूपांतरण कर देता है, वस्तु में, व्यक्ति में। तो हमारे सामने हर समय एक ऐसी महान शक्ति विराजमान है जो हमारा आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए तैयार है। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा हमें बनाने के लिए तैयार है। हम ऋषि बनना चाहते हैं, ऋषि का बनना चाहते हैं, या देवता बनना चाहते हैं, या अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हमारे अंदर रूपांतरण करने के लिए वो तैयार है। तो उसको संबोधन किया जा रहा है, प्राची दिग अग्नि अधिपति असितो रक्षिता। असितः उसको कहते हैं जो बंधन से रहित है, वो स्वयं किसी बंधन में नहीं है। असितो रक्षिता, और रक्षा करने वाला है। रक्षा वही कर सकता है जो बंधन से मुक्त है। जो खुद बेचारा जेल में पड़ा हुआ है वो दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है? तो ईश्वर असिता, पूर्ण स्वतंत्र है, मुक्त है, उसको कोई बंधन नहीं है, उसको कोई कर्म का, क्लेश का, कोई दोष का कोई बंधन नहीं है। जैसे हम बंधे होते हैं अपने किसी दोष से, अपनी किसी बुरी आदत से, किसी बुरे स्वभाव से, तो ऐसा ईश्वर में नहीं है। असितो रक्षिता दित्या ईशवः, वो तो रक्षा तो करता है, रक्षिता है, वो बंधन मुक्त है, स्वतंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। कैसे रक्षा करता है? आदित्या ईशवः, ईशु कहते हैं बाण को, और ईश्वः बहुवचन हो गया। उसके कौन से बाण हैं जिससे वो हमारी रक्षा करता है? धनुष बाण से। तो उसके बाण है आदित्या। अदिति से संबंधित जो है, जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता, उसके बाण ऐसे हैं जो कभी चूकते नहीं हैं। ऐसे बाणों से, ऐसे शस्त्रों से, अस्त्रों से, ऐसी शक्ति से, बाण का मतलब वो कोई ऐसे फिजिकल धनुष बाण लेके कोई खड़ा हो, अग्नि पुरुष, ऐसा नहीं है। उसकी रक्षा करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अखंडनीय है, वो कभी भी खंडित नहीं होती है। इसलिए कहा असितो रक्षिता। असितो यह वैयाकरण प्रक्रिया से हो गया, मूल शब्द है यहाँ पर असितः। असितः रक्षिता, कैसे रक्षिता, कैसे रक्षा करता है? आदित्या ईशवः, अखंड शक्ति से, जो कभी खाली नहीं जाती है, ऐसी प्रचंड शक्ति से वो हमारी रक्षा करता है। प्राची दिशा में अधिपति है वो। तो अब ऐसा अधिपति हमारे सामने खड़ा है, हम उनके लिए कह रहे हैं तेभ्यो नमः। तेभ्यो नमः माने उस अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, रूपांतरण करने वाली शक्ति स्वरूप परमात्मा को नमः हम प्रणाम करते हैं। तेभ्यो नमः। अधिपतिभ्यो नमः, जो अधिपति है इस दिशा का, उसको प्रणाम करते हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। रक्षितृभ्यो नमः, जो रक्षा कर रहा है हमारी सामने से, सामने से कोई भी दोष दुर्गुण हमारे पास नहीं आने दे रहा है, उसके लिए प्रणाम है। रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः, और जिस शक्ति से हमारी रक्षा कर रहा है उस शक्ति को भी प्रणाम है, उन ईशुओं को, उन बाणों को भी प्रणाम है। एभ्यो अस्तु नमः। नमः एभ्यो अस्तु, इन सब के लिए हमारा प्रणाम है। किन किन के लिए? अग्नि के लिए, अधिपति के लिए, रक्षा करने वाले के लिए, उन बाणों को जो लिया है उसके लिए, माने वो ईश्वर और उसके सारी ये शक्तियां, सारे विशेषण, उन सब के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आत्मा अपने आप को उसके सामने झुकाता हूँ। मैं आत्मा अपने आप को उस अग्नि अधिपति की शरणागति में लाता हूँ।
उसके सामने नतमस्तक होकर के ही मेरे सारे कार्य होंगे। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दध्मः। यो अस्मान द्वेष्टि, और फिर आगे प्रार्थना कर रहे हैं, यह मतलब जो, और यह के आगे जो विसर्ग थी उस विसर्ग को ओ बन के शब्द बन गया यो। तो यो का मतलब है यह के आगे दो बिंदी, उसका अर्थ होता है जो। यो अस्मान, अस्मान माने हमको, द्वेष्टि द्वेष करता है। जो कोई भी बुरी शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई असुर आत्मा अस्मान द्वेष्टि, हम साधकों से द्वेष करता है। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः, और जिस किसी दुष्ट आत्मा से, किसी असुर आत्मा से, किसी बुरी आत्मा से वयम द्विष्म, हम द्वेष करते हैं, जो हमारे से द्वेष करते हैं उनको, और जिनसे हम द्वेष करते हैं उनको, दोनों को द्विष्मः तम, उन दोनों को वह जम्भे दध्मः, वह को वो बन गया, वो माने आपके, वह शब्द है यहाँ पर, वह के आगे दो विसर्ग, उसका अर्थ होता है आपके। जम्भे, जंभ कहते हैं जबड़े को, दाढ़, मुख में भयानक दाढ़ होती है ना उसको, दध्मः रखते हैं, उसको हम आपकी दाढ़ में, आपके जबड़े में रखते हैं, माने उस द्वेष भाव को आप चबा जाइए, उसको खा जाइए, उसको नष्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम अपने द्वेष को भी और कोई दूसरे हमारे से द्वेष करते हैं उस द्वेष को भी, दोनों को आपके जबड़े में माने आपके हाथों में सौंपते हैं, आप नष्ट कर दीजिए। तो इसका बहुत एक गहरा अर्थ है। हम कोई गलती करते हैं तो हम अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरी ताकत लड़ा देते हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और जब कोई दूसरा दोष करता है तो उसको उसी समय हम दंड देना चाहते हैं और बढ़ा चढ़ा के दंड देना चाहते हैं। तो यहाँ इस मंत्र से हमें पता लग रहा है कि भाई कोई गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो आप उसको दंडित करने के लिए अधिकारी नहीं हैं। उसको दंड देने वाला प्राची दिशा में है, अग्नि अधिपति है, वो अपने आप दंड देंगे उनको। अगर कोई प्राची दिशा में हमारे सामने कोई दुष्टता कर रहा है तो उसको दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं आप अपना काम करो, उसको मैं देख लूंगा। और हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उसके द्वेष को समाप्त कर दीजिए। उस व्यक्ति को समाप्त करने की प्रार्थना नहीं है यहाँ पर, उसके दोष को समाप्त करने की प्रार्थना है। क्योंकि वो व्यक्ति तो आप जैसा ही है, आत्मा तो बहुत निर्मल है, वो शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है, बहुत पवित्र आत्मा है, वो शांत आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, नित्य आत्मा है, बुद्ध आत्मा है। उसके लिए आप प्रार्थना करें तो भी वो नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नित्य है। तो उसके स्वरूप को पहचानते हुए कि हम इस आत्मा के नष्ट होने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है और क्योंकि वो आत्मा तो मेरे जैसी ही पवित्र है, शुद्ध है। हम प्रार्थना करते हैं उसके इस दोष को आप तुरंत उसकी शक्ति में रूपांतरित कर दीजिए, उसकी दिव्यता में रूपांतरित कर दीजिए। और जिससे हम द्वेष करते हैं, हमारे द्वेष को भी आप नष्ट कर दीजिए। हम भी किसी की हेल्प करने वाले तो बने, लेकिन हम आपके कानून को अपने हाथ में लेने वाले ना बने।
क्योंकि जब हम किसी दूसरे के कार्य को, दूसरे की दंड व्यवस्था को अपने हाथ में लेने लगते हैं कि भाई मैं ही इसको दंड दूंगा, ईश्वर को तो पता ही नहीं ये क्या कार्य कर रहा है, मुझे पता है ये कितना दुष्ट है, तो फिर हम स्वयं ही अपराधी बन जाते हैं। तो अपने हाथ में उसकी न्याय व्यवस्था को ना लेकर के भगवान के सुपर्द कर देना चाहिए। जैसे जो सभ्य नागरिक होते हैं, वो गली में मोहल्ले में कोई उत्पात करता है तो वो खुद नहीं उलझते, पुलिस को रिपोर्ट करके बोले भाई इनको ले जाओ और जो भी इनके लिए उचित दंड है वो दे देना, बस हम इतना चाहते हैं कि ये गली मोहल्ले में उत्पात ना करें। ये तो सभ्य व्यक्ति की पहचान है। और बाहर निकल के उनके साथ गुत्थम गुत्था होना, लड़ाई झगड़ा बखेड़ा करना, ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। क्योंकि इससे ये व्यक्ति अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, अपनी शक्तियां भी वेस्ट करेगा, और बाद में पुलिस आकर के दोनों को पकड़ के लेके जाएगी। उसको तो इसलिए पकड़ेगी क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, और इस व्यक्ति को इसलिए पकड़ेगी क्योंकि इसको कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो दोनों का ही हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पुलिस तो कई बार रिश्वत आदि लेकर के न्याय नहीं करती है, लेकिन ईश्वर तो सदा न्याय करते ही हैं। तो इसलिए प्रार्थना भी कैसे करनी चाहिए साधक को, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितना हमारे ऊपर एक अहेतु की कृपा है ईश्वर की, कि वो हमें ये भी सिखा रहे हैं हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए दूसरे का भी दोष नष्ट हो जाए, मेरा दोष भी नष्ट हो जाए, दूसरा व्यक्ति भी रूपांतरित होकर के बहुत भला व्यक्ति बन जाए, देवता बन जाए, मैं भी रूपांतरित होकर के आपका सेवक बन जाऊं, एक ऐसा साधक बन जाऊं जो निरंतर आपकी सन्निधि को महसूस कर सकूं। क्योंकि ये मेरे दोष ही मुझे आपकी इस सन्निधि को हर समय फील नहीं होने देते हैं, वो बाधक बन जाते हैं, बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो आपके प्रेम का पात्र हूँ, आपकी करुणा का पात्र हूँ, आपकी दया का पात्र हूँ, लेकिन बीच में ये दोष मेरी पात्रता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मेरे वाले द्वेष को भी नष्ट कर दीजिए, और जो मुझे दुख दे रहा है प्राची दिशा से, उसके द्वेष को भी नष्ट कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ परिक्रमा की जा रही है, तो पूर्व दिशा के बाद फिर जब व्यक्ति ऐसे घूमेगा तो दक्षिण दिशा आएगी। तो इसलिए फिर अगला मंत्र है दक्षिणा दिग इंद्रो अधिपति। जैसे पूर्व दिशा में अग्नि अधिपति थे, ऐसे दक्षिण दिशा में इंद्र देवता अधिपति हैं। इंद्र देवता की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या खूबी है? इंद्र शक्ति के प्रतीक हैं। वो हमारी सब इंद्रियों को दिव्य बना सकते हैं। जो इंद्रियों का स्वामी है वो हमारी आंख नाक कान जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ पैर आदि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उन सब इंद्रियों का वो स्वामी है, शक्ति का स्वामी है वो। दक्षिणादिगिंद्रो अधिपति ही तिरश्चिराजी रक्षिता। तिरश्चिराजी, तिरश्चिराजी कहते हैं जो टेढ़ी गति वाले को, अधर्म का जो नाश करता है। तिरश्चिराजी राजरी दीप्तौ धातु है वैसे, तो तिरश्चिराजी का अर्थ होगा टेढ़ेपन को जो प्रकाशित कर देता है। हमारे अंदर जो टेढ़ापन है, जो अज्ञान है, जो अकड़ूपन है, जो खुद को हमेशा गलत सर्टिफिकेट देते रहते हैं हम, आई एम ऑलवेज ओके, ऑल राइट, इस दोष को जो देखने वाला और नष्ट करने वाला है उसको कहते हैं तिरश्चिराजी। सारे टेढ़ेपन को जो प्रकाशित करने वाला, दिखाने वाला है, देखो ये आपके भी दोष हैं। और जब कोई दिखा देता है अच्छा ये दोष है, तो फिर व्यक्ति हटा देता है। हमें दिखते नहीं है, दूसरा कोई दिखाता नहीं है, और दूसरा दिखाए तो हम मानते भी नहीं है।
हमें पता नहीं चलता है कि हमारे कपड़े गंदे हैं। अनजान व्यक्ति दिखाते नहीं हैं, भाई हम क्यों बताएं कौन है कैसा है, वो बताते नहीं हैं। हमारे परिवार के कोई हितैषी व्यक्ति होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि माँ आज आपका कपड़ा गंदा हो रखा है, इस पे कुछ लगा है, आप देखो। और फिर हम देख लेते हैं और हमें पता है कि ये तो हमारा हितैषी है। अरे आपने ध्यान दिला दिया, धन्यवाद, नहीं तो मैं तो ये गंदे कपड़े पहन के बाहर चली जाती या चला जाता। तुरंत बाथरूम में जाते हैं, धो देते हैं, और बताने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है।